टावर मास्टर अपनी डेथ बेड पर था, रहम की भीख मांग रहा था। उसने एक गलती की, उसने उसके पेरेंट्स का जिक्र किया। जेनेट की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसकी शक्ल पर एक भी इमोशन नहीं था सिवाय घिन के। ऐसा लगता है कि उस एक जिक्र ने सब कुछ तय कर दिया। मर, तेरा अंत मेरे हाथों से होगी। एक तेज आवाज के साथ तलवार उसके आर पार हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी आखिरी चीख गूंजी। और फिर खामोशी। जेनेट अपने दुश्मन की लाश पर कांप रही थी, खून और थकान में डूबी हुई। जेनेट, तुम्हें फिक्री करने की कोई जरूरत नहीं, वो लोग इसी लायक थे। उसके दोस्त उसके पास भागे, चिंता जताते हुए और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए। कितना प्यारा पल है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ एक बदले पे खत्म नहीं होती। जाहिर है उन्हें कुछ सुराग मिले, कुछ बिखरे हुए कागज और एक लाल रंग की लॉगबुक। आर्केन सियोल में गुप्त रूप से हो रहे मैजिटेक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। लगता है पार्टी अभी शुरू हुई है। तू हमारा हीरो उस लाल लॉग बुक के पन्ने पलट रहा था, जैसे कोई खजाना ढूंढ रहा हो। लगता है बदला लेने के बाद अब उसे एक नया मकसद मिल गया था। मिल गया। और उसे मिला भी। इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा एक नेफिलिम, इंसान और एंजल का हाइब्रिड, बिल्कुल कहानियों जैसा। किम ने तुरंत फैसला कर लिया कि उसे मारना है, जिसके लिए उसे अनक नाम का पता चला। एक नए जोश के साथ वो जेनेट की ओर मुड़ा। देखो तो उसे, जैसे उसे दुनिया को बचाने का कोई बड़ा सीक्रेट पता चल गया हो। उसने उन्हें अंडरग्राउंड जाने के लिए कहा। नेफिलिम की स्वॉर्ड लाने के लिए। अंडरग्राउंड में और नीचे जाने पर उन्हें आखिर वो चीज मिल ही गई। एक विशालकाय नेफिलिम एक चमकते हुए टैंक में बंद था। हमारे हीरो किम ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई नई ट्रॉफी देख रहा हो। टीम को शाबाशी देने के बाद उसने बड़े ही हीरो वाले अंदाज में सबको पीछे हटने को कहा। जाहिर है सिर्फ वही इसका सामना कर सकता है। क्या तुम अकेले लड़ोगे? ये बहुत डेंजरस नहीं है? एक वाजिब सवाल, लेकिन किम ने सब कुछ समझा दिया कि ये नेफिलिम्स बस बिना दिमाग वाले रेड बॉस जैसे हैं, कोई ट्रिक या स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सच में इतना आसान लगता है? कैमरा टैंक के अंदर बंद नेफिलिम पर जूम इन करता है, जिसके काले पंख और झुका हुआ सिर एक भयानक शांति का एहसास दिलाते हैं। तो हमारे हीरो को पूरा यकीन था कि उसका आसान सा प्लान काम कर जाएगा। उसका चेहरा देखो, कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। Arise. और बस उस एक शब्द से अनक टैंक के शीशे में दरारें पड़ने लगी, जिसके अंदर से लाल आंखें घूर रही थी। कांच टूटकर बिखर गया और एक भयानक मॉन्स्टर बाहर निकला। सिंपल प्लान है ना? तो आसान मॉन्स्टर ने पलटवार किया। एक तेज पल्स निकली जो डर फैलाती है और हमारे हीरो के स्टैट्स कम कर देती है। प्लान के हिसाब से तो नहीं जा रहा। लगता है हमारे हीरो को पहली बार थोड़ी मुश्किल हो रही है। उसका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। एयर रेड। अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो हमले की बौछार के बीच से नेफिलिम की तरफ बढ़ता है। शायद ये उतना भी एक तरफा नहीं होगा। अरे वाह, इसे तो सब कुछ पहले से ही पता है। कितनी आसानी से कह दिया, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। देखते हैं ये कॉन्फिडेंस कब तक दिखता है। उसकी सारी स्किल्स और ट्रेड्स एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। वो अपनी पूरी ताकत एक ही हमले में झोंकने की तैयारी कर रहा है। अब मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक मारूंगा। चारों तरफ लाल रंग की एनर्जी फैल जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से नेफिलिम पर झपटता है। और फिर बस एक जोरदार स्लैश। क्या ये काफी होगा? मुझे तो शक है। और ये लगा एक जोरदार हमला, सीधा घुटने पर। पेनिट्रेशन, वाह क्या शब्द है। लगता है काम बन गया। लेकिन मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने के बावजूद गुस्से में पलटवार करता है। शायद उतना असर नहीं हुआ जितना हमारे हीरो ने सोचा था। हमारे हीरो को भी अपनी जान प्यारी है। एयर रेड और डिपार्चर स्किल्स का इस्तेमाल करके वो फुर्ती से पीछे हटता है। सच में? उसका चेहरा देखने लायक है। उसने जानबूझकर पैरों पर वार किया था, पर वो तो वैसे का वैसा खड़ा है। बेचारे का सारा प्लान चौपट हो गया। तो एक प्लान फेल हो गया, लेकिन हमारा हीरो हार मानने वालों में से नहीं है। उसका नया प्लान, बस तब तक मारो जब तक कुछ हो ना जाए। काफी सरल है ना? और इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है। उसने अपनी तलवार पर जाइंट ब्लड लगाया है, जो जाइंट्स पर लगातार डैमेज देता है। लगता है किसी ने अपना होमवर्क किया है। इसी सोच के साथ वो हमलों की बौछार कर देता है। लाल धारियां हवा को चीर रही हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर पेंट कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभर आती है। उसे यकीन है कि अगर ये डैमेज ओवर टाइम लगता रहा तो मेरा डैमेज इन्फिनिटली स्केल होगा। और जैसे ही उसे लगा कि वो जीत रहा है, नेफिलिम ने अपना असली रंग दिखाया। काली एनर्जी की तलवारें उसकी तरफ ऐसे बढ़ी जैसे किसी शिकारी ने जाल फेंका हो। हमारा हीरो, जो अभी अभी इन्फिनिट डैमेज के सपने देख रहा था, अब अपनी जान बचाने के लिए नाच रहा है। पर इस डांस में वो अकेला नहीं है और उसका पार्टनर उसे बुरी तरह घायल कर रहा है। दूर से देख रहे उसके साथियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। उनका लीडर, जो कुछ पल पहले तक अजेय लग रहा था, अब हार की कगार पर है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दोस्त घबरा रहा है, दूसरा उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। क्या खूबसूरत टीम वर्क है ना? पर क्या इससे मैदान में लड़ रहे हीरो को कोई मदद मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता। अपने लीडर को मुश्किल में देख उसके साथी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। कितनी दिल छू लेने वाली वफादारी है। तुम सब लोग रुको। लेकिन हमारा हीरो उन्हें रोक देता है। शायद उसे अकेले ही स्पॉटलाइट में रहना पसंद है। हाईलाइट तो अब शुरू होती है। अचानक उसके चारों ओर सफेद रोशनी चमकती है। एक नया स्किल रेडियंस एक्टिवेट हो गया है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है। उसे पता है कि ये फाइनल हिट मिस नहीं हो सकता। वो अपना सारा डार्क एट्रीब्यूट डॉट डैमेज एक ही हमले में डालने की तैयारी कर रहा है। रेडियंट स्किल एक खूबसूरत सफेद फूल की तरह खिलता है। कितना काव्यात्मक है ना?
दिख गया उसका वीक पॉइंट। और मौका देखते ही हमारा हीरो अपनी पूरी ताकत से उस कमजोरी पर वार करता है। एक तेज नीली लकीर हवा को चीर देती है। हमले के टकराते ही एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ लाल रंग की खतरनाक ऑरा फैल जाती है। दुश्मन दर्द से करा उठता है। ये है फाइनल स्ट्रगल फेज, जैसा कि वो इसे कहना पसंद करता है। दुश्मन से निकलती बेकाबू एनर्जी उसे लगभग फाड़ देने पर तुली है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब मौत के पास लौट जाओ अनाक। एक ही झटके में पंखों वाला वॉरियर 2 हिस्सों में कटकर नीचे गिर जाता है। कितना नाटकीय है नहीं? मरने से पहले वो कुछ बड़बड़ाता है कि उसके साथ गलत हुआ है, जैसे किसी को परवाह हो। और फिर सन्नाटा। मैदान में गिरे हुए दुश्मनों के बीच हमारा हीरो अकेला खड़ा है। उसके दोस्त बस हैरानी से देख रहे हैं। नेफिलिम की तलवार माना अभी भी यहीं से निकल रहा है, ठीक यहीं पर। एक जोरदार धमाके के साथ हमारे हीरो की सुनहरी हथौड़ा तलवार पर जोर से मारता है। एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, SSR पिच ब्लैक सॉर्ड। उसे देखकर हमारे हीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या अमेजिंग बैटल थी। उसके दोस्त भी इस सीखने वाले अनुभव से काफी खुश लग रहे हैं, सिवाय उस लड़की के जिसे अब भी उसकी चिंता खाई जा रही है, बेचारी। लेकिन हमारा हीरो उसकी तरफ देखने के बजाय जैनेट की तरफ मुड़ता है। दिलचस्प, हमारा हीरो अपनी नई डरावनी तलवार जैनेट को ऐसे देता है जैसे कोई कैंडी हो। कहता है इसे पकड़ कर देखो। सिंपल। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो मान जाती है। आखिर कहानी के हिसाब से सिर्फ वही इसका असली पोटेंशियल अनलॉक कर सकती है। कितना सुविधाजनक है। जैसे ही वो ब्लेड को छूती है, उसमें से एक अजीब सी काली एनर्जी निकलकर उसे घेर लेती है। ये क्या है? लेकिन हमारा हीरो वो तो एकदम शांत है। वो उसे बस तलवार की बात मानने को कहता है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। और जैसा कि उम्मीद थी, बेचारी जैनेट अब पूरी तरह से तलवार के कंट्रोल में है। एक खाली बेजान आवाज में वो अपने नए मालिक का हुक्म मानती है। जैसा हो। बाकी सब बस शॉक में देख रहे हैं। सोरेन उसका नाम चीखता है, जैसे इससे कुछ बदल जाएगा। जेनेट, तुम ये क्या कर रही हो? जैनेट तलवार को सीधे अपने पेट के अंदर घुसा देता है। तो लगता है तलवार का पहला हुक्म किसी दुश्मन को नहीं, बल्कि खुद जैनेट को ही खत्म करना था। कितनी अजीब बात है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने ब्लेड को सीधा अपने पेट में घोंप लिया। एक परफेक्ट ट्रेजेडी। सोरेन घबराकर टीचर की तरफ चिल्लाया, पर हमारे हीरो का रिएक्शन तो देखो, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। रुको, थोड़ा शांत हो जा। लेकिन हमारे हीरो के रोकने से कुछ नहीं हुआ। उल्टा जैनेट के अंदर से डार्क एनर्जी का एक तूफान फूट पड़ा। द पिच ब्लैक सॉर्ड उसकी नेचुरल बॉर्न एनर्जी के साथ रिएक्ट कर रही थी, या शायद उसे निगल रही थी, कौन जाने। चारों तरफ अंधेरे का एक बवंडर बन गया जो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा था। वाकई एक शानदार नजारा है। और आखिरकार आर्केन सियोल के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, या शायद कुछ बिल्कुल नया, जन्म ले रहा था। अंधेरे के उस बवंडर से निकली स्वॉर्ड ऑफ नेफिलिम। और बस ऐसे ही जैनेट की पिच ब्लैक एनर्जी पूरी हो गई। कितनी आसानी से, है ना? अगले ही पल सीन बदल गया। टूटी फूटी ट्रेनिंग फैसिलिटी अब एकदम नई और चमचमा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाओ! बाकी स्टूडेंट्स तो खुशी से पागल हो रहे थे, पर हमारी स्टार परफॉर्मर जैनेट के मन में कुछ और ही चल रहा था। पर टीचर। हाँ, तो नई नई पावर मिलने के बाद जैनेट को एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ये नेफिलिम की स्वॉर्ड उसे देने का तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ मुझ पर? तो अब मैं क्या करूं? पर हमारे हीरो ने इसे ऐसे दिखाया जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं हो। उसका आसान सा जवाब था कि वो बस जैनेट का नेचुरल बॉर्न एनर्जी ट्रेट खुद हासिल कर लेगा। और तरीका, वो जिनके वन विद द स्वॉर्ड मूव को कॉपी करना। दूसरों के ट्रेड्स कॉपी करना मैंने तो बस सुना ही था, देखा कभी नहीं। जहां बाकी सब हैरान थे, किम के चेहरे पर एक अजीब सी कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसने शूटिंग रेंज की तरफ इशारा किया। शुरू करें? तो शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग शुरू हुई, या कहूँ किम पर गोलियों की बौछार शुरू हुई। जैनेट की परेशानी साफ दिख रही थी। टीचर, हमें ये और कितनी देर करना है? पर किम मजे से हर बुलेट को अपनी तलवार से काट रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि बस थोड़ी देर और लगे रहो, जैसे पार्क में टहल रहा हो। इस रेट से तो आप मर जाओगे। और फिर जैसा कि कोई भी समझदार इंसान सोच सकता था, शॉक बुलेट्स की बौछार उसे भेदने लगी। उसका शरीर झटकों से कांप उठा। पता नहीं ये ट्रेनिंग थी या कुछ और। तो गोलियों की बौछार के बीच किम का दावा था कि वो डेथ एट्रीब्यूट को महसूस कर रहा था। मुझे तो बस वो पिटता हुआ दिख रहा था, पर कौन जानता है। लेकिन अपनी तलवार से गोलियों को काटते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस दर्द के बीच भी एनर्जी के फ्लो को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फाइनली। और फिर अचानक एक चमकदार सफेद एनर्जी उसके चारों ओर फट पड़ी। एक सिस्टम मैसेज आया, वन विद द स्वॉर्ड ट्रेट हासिल। तो ये सच में काम कर गया। खून से लथपथ वो उस एनर्जी के बीच खड़ा मुस्कुराया। कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ रुक जाता, पर वो नहीं।
लेकिन ये अभी अंत नहीं है। तो जैसे ही आखिरी पीस मिला, उसके सारे स्वॉर्ड रिलेटेड ट्रेड्स एक साथ जुड़ने लगे, बिल्कुल किसी पजल गेम की तरह। सब कितना आसान लगता है ना? उसने सोचा कि फाइनली उसे ऑफिशियल बेस्ट वॉरियर क्लास ट्रेट मिल गया है। दूर से वुजिन और दूसरी लड़की उसे हैरानी से देख रहे थे। वो तो और फिर किम के हाथ में नीले रंग की एनर्जी एक ब्लेड की शक्ल लेने लगी, एक ऑरा ब्लेड जो उसकी अपनी एनर्जी से बना था। देखने में तो काफी कूल था। एक सिस्टम मैसेज ने कंफर्म किया, मास्टर ऑफ सॉर्ड्स, एक हाई टियर ट्रेट हासिल हुआ। चलो कम से कम सिस्टम तो मानता है कि ये बड़ी बात है। और इसी के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल 6 सोर्ड्स मास्टर आ चुका है। अपनी नई ताकत को साइड में रखकर किम ने जैनेट की तरफ देखा, जैसे उसे अचानक कोई गहरी बात सूझी हो। तो फिर इससे पहले कि मैं इसे सीरियसली सीखना शुरू करूं, जैनेट तुम्हारे हिसाब से की क्या है? अचानक हुए इस सवाल से जेनेट घबरा गई, पर फिर भी उसने पूरे जोश के साथ जवाब दिया। की है तुम्हारी सोल की लाइट। उसने समझाया कि की सिर्फ मैना नहीं, बल्कि तुम्हारा दूसरा अवतार है, एक ऐसी चीज जिसका शरीर मैना और दिमाग तुम्हारी आत्मा हो। बड़ी गहरी बातें है ना? किम ने उसकी पूरी फिलॉसफी सुनी और फिर उसे एक ही सवाल में उलझा दिया। लेकिन अगर ये सिर्फ एनर्जी का एक टैंजिबल फॉर्म है, तो क्या इसे ऑरा ब्लेड भी नहीं कह सकते? बेचारी जैनेट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लगता है इसकी तैयारी उसने नहीं की थी। जैनेट, जो अभी अभी अपनी ही फिलॉसफी में उलझी हुई थी, किम की बात से तुरंत सहमत हो गई। लगता है दूसरों के आइडियाज अपनाना इसके लिए ज्यादा आसान है। कि सिर्फ पावर का कंसंट्रेशन नहीं है, ये ट्रांसेंडेंस का रास्ता है। उसने समझाया कि जब की सिर्फ दिखने वाली चीज से ज्यादा असली और टैंजिबल हो जाती है, तो ये एक बड़े फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इशारा है। बड़ी बड़ी बातें। तो इसका मतलब जब तुम की यूज करते हो, तुम्हारी क्लास ऊपर उठ जाती है। और अचानक जैनेट के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने बताया कि कैसे नेफिलिम अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए की का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल था डिवाइन बनना। बड़ा एम्बिशियस गोल है नहीं? और इसीलिए उसके हिसाब से हाफ एंजल नेफिलिम जन्म से ही की को ऐसे कंट्रोल करते हैं जैसे सांस लेते हों। सब कुछ कितनी आसानी से जुड़ गया है ना? शायद कुछ ज्यादा ही आसानी से। जैनेट की बातों से किम के दिमाग में जैसे एक बल्ब जल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ताकत को एक एक्टिव स्किल की तरह जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहा था, जबकि उसे तो इसे सांस लेने जितना नेचुरल बनाना था। बेचारा, इतनी बेसिक बात अब समझ आई। और अचानक स्टूडेंट टीचर बन गई। जैनेट ने उससे अपनी तलवार पकड़ने और आंखें बंद करने को कहा। कितना नाटकीय है। उसने किम का हाथ पकड़कर तलवार की मूठ पर रखा, जैसे कोई पुराना मास्टर अपने शिष्य को सिखा रहा हो। उसने उसे अपनी ऑरा को वैसे इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी जैसे वो हमेशा करता था। इसके बजाय उसने एक सिंपल कमांड दिया, बस सांस लो। जेनेट की अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शंस के बाद किम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा, जैसे सांस लेना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज हो। धीरे धीरे और कंफर्टेबली। जैसे ही उसने सांस अंदर बाहर की, उसकी चेतना एक सफेद शून्य में खिंच गई। और जब उसने अपनी आंखें खोली, ये जगह, ये उन नेफिलिम्स की स्पेस है जो गॉड बनना चाहते थे। वाह, क्या खोज है। उसके सामने बादलों के बीच से सितारों तक जाती एक अंतहीन सीढ़ी थी। उसे एहसास हुआ कि पॉइंट उनकी इस बचकानी इच्छा को समझना था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जैसे उन नक्षत्रों को छूना चाहता हो जो उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। बेचारा इस दिखावे में पूरी तरह खो गया है। और फिर आई सोल की लाइट। कितनी गहरी बात है। उसके सामने स्याही जैसे धब्बे जुड़कर एक अजीब सा नक्षत्र बनाने लगे। उसे लगा कि वो ऐसे सच देख रहा है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते। वाकई कितना खास है वो। एक अजीब सी गर्मी और जोश उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया। उसे लगा कि अब जाकर उसे असली ताकत महसूस हो रही है। और इसी एहसास के साथ उसने असल दुनिया में अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो। और फिर अचानक एनलाइटनमेंट का एक मोमेंट, कम से कम वो इसे यही कहते हैं, डार्क एनर्जी का एक बवंडर उठा, जैसे कोई पुराना श्राप जाग गया हो। जेनेट की सांसें अटक गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में कामयाब हो गया। एक सिस्टम मैसेज ने उसके शक को दूर कर दिया। नेफिलिम की तलवार ट्रेड हासिल हो गया है। कितनी ड्रामेटिक बात है। काली ऑरा में लिपटा हुआ किम अपनी तलवार को पकड़े हुए मुस्कुराया, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। टीचर, तुम कामयाब हो गए हो। बाकी लोग भी खुशी से चिल्लाने लगे, उसे बधाइयां दे रहे थे। पर हमारे हीरो का जवाब बड़ा ही सिंपल था। थैंक्स। किम ने जेनेट की तारीफ की और वो शर्मा गए। एक पल के लिए तो लगा जैसे कोई स्कूल रोमांस चल रहा हो। लेकिन अच्छे पल ज्यादा देर नहीं टिकते। डायरेक्टर चोई हांफते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। सुपर ह्यूमन किम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। डायरेक्टर ने घबराहट में बताया कि कुमो ग्रुप की चेयरमैन सियोंग एक लेवल 7 सुपर ह्यूमन मरने की हालत में है।
किम को यकीन नहीं हुआ। उन्हें जहर दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एलिक्सिर जो हर मर्ज की दवा माने जाते थे उन पर बेअसर थे। किम का चेहरा सख्त हो गया। किम की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे पता था कि ऐसा करने की ताकत सिर्फ एक ही जहर में है। पॉइजन ब्लड है। उसे याद आया कि ये गेम में सिर्फ एक बार यूज हुआ था। कितनी आसानी से उसे सब याद आ जाता है ना? और फिर सीन बदलता है। चेयरमैन सियोंग एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटी हैं। उनका शरीर दर्द से ऐंठ रहा है। उनकी गर्दन पर लाल नसें उभर रही थीं। कहते हैं ये एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक का पहला संकेत था, पर मैं तो बस एक कहानी सुना रहा हूँ। अचानक मॉनिटर फ्लैटलाइन हो गया। कमरे में अफरा तफरी मच गई जब डॉक्टर ने सीपीआर की तैयारी के लिए चिल्लाया। सेक्रेटरी ने भी अपनी पूरी ताकत से डॉक्टर्स को धमकी दी, जैसे कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला था। बेचारे डॉक्टर्स पूरी तरह से घबराए हुए थे। और फिर बिल्कुल किसी हीरो की तरह दरवाजे पर किम दिखाई दिया। तुम सब रुक जाओ। उसकी एक आवाज पर सब शांत हो गए। डॉक्टर ने उसे ऐसे देखा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, शायद देख भी लिया हो, कौन जानता है। किम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो बीमारी तुम लोग ठीक नहीं कर पाओगे। इसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और फिर उसने एक चम्मच में कोई लाल दवा उसे पिला दी। बस ऐसे ही। कमाल है। कुछ देर बाद चेयरमैन सियोंग की आंखें खुली। वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। सेक्रेटरी तो खुशी से चिल्ला रही थी, लेकिन चेयरमैन ने उसे नजरअंदाज करके सीधे किम को देखा। क्या हमें फिर से तुम्हारी कर्जदार हो गई? किम ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बस पिछली बार की मदद का हिसाब बराबर हुआ है। सब कुछ कितनी आसानी से सेटल हो जाता है ना? चेयरमैन सियोंग होश में आई। उन्हें कुछ याद नहीं कि वो बेहोश कैसे हुई। उनकी सेक्रेटरी बेचारी माफी मांग रही थी, लेकिन किम ने माहौल को और गंभीर बना दिया। उसने बताया कि ये बाहर से जहर देकर किया गया एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था। कितना नाटकीय है ना? असैसिनेशन अटेम्प्ट? पर कब? जवाब देने के बजाय किम ने एक अजीब सवाल पूछा। क्या वो हाल ही में किसी जानवर के कांटेक्ट में आई हैं? हाँ, तुम सही हो, वो आई थी। सेक्रेटरी को अचानक याद आया। एक फ्लैशबैक में चेयरमैन बारिश में एक आवारा काली बिल्ली को सहला रही थी। लगता है हमारा मुजरिम मिल गया। किम ने सिर हिलाया, जैसे उसे सब पता था। उसने बताया कि वो कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर था। वाकई एक शेप शिफ्टर। कहानी तो अच्छी है। चेयरमैन ने बड़ी उम्मीद से पूछा कि क्या मुजरिम पहले ही पकड़ा जा चुका है? ऑफ कोर्स। किम ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उसे तो पहले से ही पता था कि मुजरिम क्या करने वाला है। कितना आसान है सब कुछ, है ना? और फिर सीन बदल जाता है। चांदनी रात में जंगल के बीच एक गोली की आवाज गूंजती है। जमीन पर एक आदमी जख्मी हालत में गिरा हुआ है। लगता है हमारा तथाकथित शेप शिफ्टर मिल गया। God damn it! किम उस पर गन ताने हुए उससे ब्लैक जैगुआर ऑर्डर के बारे में सवाल करता है, पर वो बेचारा कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। किम उसे एक अजीब सी लाइन दोहराने को कहता है, कुछ विंग्ड सरपेंट के बारे में। जाहिर है ये कोई सीक्रेट कोड वर्ड था, क्योंकि शेप शिफ्टर का रिएक्शन देखने लायक था। किम को जो जानना था वो उसे पता चल गया। अब वो उससे हार्ट ब्लड मांगता है। जान के बदले जान, या इस केस में हार्ट ब्लड। कितना फिल्मी है। गन को उसके सिर पर रखते हुए किम उसे जिंदा रखने की कोई वजह नहीं देखता। मौत के डर से वो बेचारा गिड़गिड़ाने लगता है। रुको, मैं इसके बदले तुम्हें ये दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए वो एक नेकलेस आगे करता है। उम्मीद की एक आखिरी किरण, शायद। ड्रैगन का नेकलेस? वाह, लगता है जैकपॉट लग गया। किम बड़ी आसानी से वो नेकलेस ले लेता है, जैसे कोई टॉफी छीन रहा हो। शेप शिफ्टर अब अपनी जान की भीख मांगता है। कसम खाता है कि वो दोबारा कोरिया नहीं आएगा। देखना होगा कि हमारा हीरो अपना वादा निभाता है या नहीं। तो हमारे हीरो ने उसे जाने दिया। कितनी दरिया दिली है। बेचारा शेप शिफ्टर जैसे ही मुड़ा, चांदनी रात में एक तलवार चमकी। वादा खिलाफी की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। अगर भाग सको तो। बाद में किम चेयरपर्सन सियोंग को बताता है कि उसने उस बेचारे को 2 टुकड़ों में काटकर एंटीडोट हासिल कर लिया। जाहिर है सियोंग जानना चाहती थी कि उसकी हत्या का ऑर्डर किसने दिया। किम जवाब देता है, द ब्लैक जैगुआर ऑर्डर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो बताता है कि उनके पीछे ओल्ड फादर का हाथ है। उनका मकसद एक टेरर एसोसिएशन का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को पैरालाइज करना। काफी बड़ा प्लान है। देखना होगा कि इसमें कितना दम है। और इस बार उनका टारगेट है एक कॉर्पोरेशन का हेड। वाह, चेयरपर्सन सियोंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वो खुद ही निशाना है। वो घबराकर पूछती हैं कि एक ओवरसीज ऑर्डर उनके पीछे क्यों पड़ा है।
किम बताता है कि उनकी कंपनी ने टेरर एसोसिएशन के खिलाफ फंड्स दिए थे, लेकिन वो ये भी मानता है कि बिना सबूत के ओल्ड फादर पर इल्जाम नहीं लगा सकता। तो फिर वो क्या जानता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ब्लैक जैगुआर ऑर्डर के हाइडआउट की लोकेशन पता चल गई है। इस खबर से सियोंग के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा जाती है। लगता है अब असली खेल शुरू होने वाला है। तो चेयरपर्सन सियोंग ने अपनी बात ऑफिशियली रखने का फैसला किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो कोई बिजनेस डील फाइनल कर रही हो, ना कि किसी की मौत का फरमान सुना रही हो। उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। सीन बदलता है। हम हान रिवर पर हैं। किम के कहने पर सब तैयारियां हो चुकी हैं। सियोंग थोड़ी हैरान है, पूछती है कि सिर्फ सबूत इकट्ठा करने के लिए इतनी बड़ी तैयारी की क्या जरूरत थी? सवाल तो जायज है। हाँ, और भी तरीके हैं, लेकिन किम का अधूरा जवाब हवा में लटकता रह जाता है और तभी स्क्रीन पर लिखा आता है एपिसोड 2 ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। ज़ॉम्बीज़? ये कहानी अचानक कहां से कहां जा रही है? किम का इरादा साफ था, सियोल में दोबारा वो तबाही नहीं होने देनी। इसके लिए उसे एक मिसाल कायम करनी थी, ब्लैक जैगुआर ऑर्डर और उनके मालिकों के लिए। मालिक कहानी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो रही है। उनके पीछे छिपे हुए देखने पर पता चल जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं। और फिर शुरू होता है वो नजारा। नदी का पानी उबलने लगता है। एक सुनहरी रोशनी उसे चीरकर आसमान की तरफ उठती है। नाम है इसका लार्ज स्केल मॉइस्चर इवेपोरेशन स्पेल। सुनने में कितना बोरिंग है ना? तो लो जी, स्पेल ने काम कर दिया। नदी के बीचों बीच एक फॉरबिडन एरिया का रास्ता खुल गया। किनारे पर खड़ी भीड़ हैरान परेशान है और हमेशा की तरह फोन निकालकर फोटो खींचने में बिजी हो गई। और तभी आसमान से एक सोने का बना हुआ एयरशिप नीचे आता है। हमारा हीरो किम किसी फिल्म के डायरेक्टर की तरह ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म देता है और उसका हथियार कोई एक्स्ट्रा डायमेंशनल शेल। नाम तो बड़ा भारी भरकम है। एक उल्टी गिनती शुरू होती है। 3, 2, 1। किम के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान है। देखकर लगता नहीं कि ये कोई हीरो है।